तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आपके 10 क्वेश्चन तक। तो वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और जैसे आपने उस वीडियो को सॉल्व किया है, उन क्वेश्चंस को आपने देखा कि किस किस तरह के क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। अब और भी जो उस वीडियो में क्वेश्चंस रह गए थे, वो काफी लंबी वीडियो हो गई थी, तो हमने उसके लिए सेकंड पार्ट आपका अपलोड किया है। आप इसमें देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी बचे हुए क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को भी आप उसी तरह से पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द point -1, k divide the line segment joining the points -3, 10, 6, -8. Hence find the value of k. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे कि एक आपकी लाइन है आपकी एक, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, जो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी के, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है वो -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है वो 6, -8 और कह रहा है एक पॉइंट है बीच में लाइन के जो इसे -1, के में रेशियो में, अच्छा एक मिनट वेट, ये आपको पॉइंट जो है ए पी, ये -1, के इसे डिवाइड करता है। अब आपको देखो के यहां पर दिया नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि m1 m2 आपको रेशियो बताना है। तो हम रेशियो तो बता देंगे। तो आपके पास जो है ये -1 है, आपके पास आपको रेशियो बताना है x की। ये बच्चे आपको दे क्या रखा है, इसने x दे दिया। तो हम जानते हैं x का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पॉइंट निकालने हो तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो आपको y तो गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो कह रहा है फाइंड द रेशियो और हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको दोनों चीज इस क्वेश्चन में करनी है। तो सबसे पहले तो आप रेशियो निकाल लेंगे। तो x का फॉर्मूला हम जानते हैं, x इक्वल टू होता है m1 x2, ये सीख लिया था हमने, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखेंगे आप, x की वैल्यू आपके पास -1 है, m1 m2 निकालना है आपको। तो m1 के साथ x2 की वैल्यू है 6। बच्चों यहां गलती मत कर देना, अगर आपने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और x1 की वैल्यू आपके पास है -3, तो ये हो जाएगा -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने यहां पर डायरेक्ट ही रख दिया, ठीक है, m1 m2, तो ये इजी रहेगा आप, क्योंकि आपको रेशियो निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा इधर -m1 -6m1 इधर चले जाएगा आपका LHS में, और -3m2 एज इट इज रहा, और ये आ जाएगा प्लस के m2। तो ये हो जाएगा -7m1 इक्वल टू -3m2 और प्लस m2, ये होगा -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बोथ साइड। नाउ m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/7। तो m1 रेशियो m2 आपके पास आ गया 2:7। तो आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो कर दिया, आपने रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो तो आपका आ गया 2:7। अब आपसे कह रहा है वो k की वैल्यू भी बताओ। तो भाई k की वैल्यू, k क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू हम जानते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी हो आपको, जब रेशियो आपके पास गिवन है ही, तो y की वैल्यू होगी m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y आपके पास क्या है k, m1 की वैल्यू आपके पास 2, y2 आपके पास कितना हो जाएगा -8। बस आपको कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है कि रख क्या रहे हो आप। p के जो पॉइंट है वो -1 k है, और x1 y1 x2 y2 आपको दे ही रखा है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। m2 आपके पास हो जाएगा 7 और y1 आपके पास हो गया 10 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m2 ये हो जाएगा 2 + 7। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -16 प्लस 7 10 है 70 अपॉन 9। तो 70 में से 16 गए तो ये आएगा आपके पास 54 अपॉन 9, और ये आप कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 × 6 = 54। तो k की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। तो देखा आपने कितनी इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सब इसमें हमने दो चीज सीख ली, एक तो किस तरह से आप जो है रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप किस तरह से जो है
इस क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करी। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसी क्वेश्चन के बेस पे। देखिए, अगर सपोज करो आपसे वो कहे कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट आपके a और b लाइन सेगमेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे के रखेगा वो x1 y1 और x2 y2। इसी क्वेश्चन के बेस पे बता रहा हूं मैं आपको। अब वो कहे इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड करती है और आपको रेशियो भी वो दे के रखेगा x एक्सिस जो है इसे डिवाइड करती है। x एक्सिस ने इसे डिवाइड करा 3:2 में, मान लेते हैं कि 3:2 में डिवाइड करा। तो अब आप ये बताओ कि उस लाइन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x एक्सिस ने जब इसे डिवाइड करा P पॉइंट पे, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपसे क्या कह रहा है, x एक्सिस ने डिवाइड करा तो x पे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको जो होगा y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप y का फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये आपको ध्यान रखना है। y की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो m1 m2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा ये। अच्छा, आपको इसमें जो है रेशियो दे के रखेगा, तो आप तो x की वैल्यू तो यहां निकाल ही सकते हो। इसमें क्या था, अगर रेशियो भी ना दे आपके पास, लेट हमने माना कि रेशियो आपके पास नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करके m1 रेशियो m2 आप फाइंड आउट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब आपके पास m1 m2 आ गया तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर वो कहे आपको y एक्सिस डिवाइड करेगी तो x की वैल्यू आप 0 रखेंगे और y की वैल्यू आप रखेंगे y आप 0 रख के m1 m2 आप निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो निकाल सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, अपने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये उसी के बेस पे सेम वैसा ही क्वेश्चन था। ये यहाँ पर उसने k की वैल्यू दे दी और वो चाहता तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इस बेस पे कैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो को आप देखिए। अगर देखो ये वीडियो बड़ी होती है तो मैं इसे 2 पार्ट में डाल दूंगा, तो बस आपको एक क्वेश्चन को सीखना है, आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं गया। अगर आप डेली, अभी मान लो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली एक एक वीडियो की भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी आप क्या होगा, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली बस मेहनत करते रहो, नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरे साथ बस पढ़ते जाओ। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस ABC। लेंथ ऑफ AD, मीडियन की लेंथ आपसे पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बताओ हमने किया था नहीं किया था अभी, जो हमने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आज का किया था उसमें कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन था। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ABC। A के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 5, -6, B के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 और 0, मतलब ये आपका जो है C जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। अब वो क्या कह रहा है, AD इज मीडियन, AD एक मीडियन है, तो अगर AD मीडियन है तो आपकी जो लाइन है वो A से खींचेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, A से आपको ड्रॉ करना है, तो AD मीडियन है। अगर वो आपसे कहता है कि BD मीडियन है तो आप B से लेके लाइन B से मीडियन ड्रॉ करते, और वो कहता है CD मीडियन है तो आप C से ड्रॉ करते, ठीक है। देखो, अगर वो BD कहता है BD मीडियन है तो आप B से D पॉइंट, तो आपकी मीडियन जो जाती है वो AC पे जाती, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमसे उसने कहा AD मीडियन है तो आपने A से लाइन ड्रॉ करी D पे, D तक BC पे। अब देखिए, आपको क्या D के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं, नहीं दिए ना, तो कैसे निकालोगे। अभी हमने बात करी थी जब AD मीडियन है तो AD मीडियन होने पर BC और CD आपस में इक्वल होंगे। भाई BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। क्यों होगा, क्योंकि मीडियन है, AD मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है मीडियन। तो अब देखिए, तो यहां रेशियो क्या हो जाएगा, 1, 1। तो आपके पास D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो फॉर्मूला क्या है, वो जो आपका रेशियो है वो 1, 1 हो गए, तो जब रेशियो 1, 1 हो जाएंगे तो m1 प्लस m2 आता था, नीचे 2 हो गया, और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही चीज आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी y1 अपॉन y2 अपॉन 2।
तो आप देखिए तो 6 और 4 ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2। और ये तो गजब हो गया क्योंकि c के आपके कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस 0/2 मीन्स x इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 4 प्लस 0/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। तो आपके पास x के कोऑर्डिनेट भी आ गए और y के भी आ गए 3 और 2। a के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं। अब आप क्या करोगे a और d में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। तो a के कोऑर्डिनेट हैं आपके, a के कोऑर्डिनेट हैं 5, -6 और d के कोऑर्डिनेट आपके हैं 3, 2। d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 2। तो देखिए अगर आपको AD में डिस्टेंस लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 हो जाएगा आपके पास 3 - 5 का स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट मत गलत रख देना, इतना यहाँ तक पहुंच गए और कोऑर्डिनेट आपने गलत रख दिए, कहीं आपने जल्दीबाजी में इसे x मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 प्लस हो जाएगा 6, क्योंकि -6 है तो बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपके पास AD की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3 - 5 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 + 6 होगा 8, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो AD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट के 68 यूनिट। कितनी इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, देख रहे हो आप। तो 68 यूनिट, तो ए ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। लीजिए, तो आया आपको कितनी आराम से क्वेश्चन समझ में, बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 15 यूनिट है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। आप देख रहे होंगे सभी तरह के क्वेश्चंस आ गए इस वीडियो में। अभी हम 13 क्वेश्चन पे हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं अभी। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 कई सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है अभी। तो ये वीडियो जो है आपके फुल मार्क्स स्कोर कराने के लिए बनाई गई है। देखते जाओ आप मेरे साथ, बस मेहनत करते जाओ, अब मार्क्स तो फुल आने ही है आपके फिर। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 x, -5 इज 15 यूनिट, तो देन द वैल्यू ऑफ x बताना है आपको। x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, तो ये हो गया 15 अंडर रूट x2 - x1। तो x2 आपके पास है x -3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 का स्क्वायर। अरे वाह, यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक चीज है यहाँ पर कि x -3 स्क्वायर -5 प्लस 5 का स्क्वायर, इधर अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। तो आपको क्या मिलेगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और उधर अंडर रूट क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x -3 का स्क्वायर ही बचेगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और x -3 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x। 2 3 जा 6, 6x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 225 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस करके 225 में से 9 जाएंगे तो 5 और 6 216 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर आप सोच रहे होंगे ना इसके फैक्टर वेक्टर करने बैठोगे तो क्यों कर रहे हो, एक बात बताओ 12 18 12 18 तो हमें दिख रहा है 12 18 में से ही होगा। देखो 18 और 5 ये तो नहीं होगा, क्योंकि 18 और 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 13। फिर आ जाओ -12 और -9, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 21। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। अब 12 या तो -18 होगा या -12 और 18 होगा, इनमें से आपको एक सॉल्व करना है। देखो कितनी इजीली हमने दिमाग लगाना है, आपको पेपर में टाइम भी बचाना है। 6x को क्या करना है आपको, इसे लिख सकता हूं मैं 18 - 12 x - 216 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x और ये हो जाएगा प्लस 12x - 216 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 18 और यहाँ आप कॉमन लेंगे 12 तो ये आ जाएगा x प्लस x - 18 इक्वल टू 0। भाई देखो 18 ही आना है, ठीक है, उसमें आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिए। तो x प्लस 12 और x - 18 इक्वल टू 0 आंसर आने लग गया आपका। देखिए x प्लस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक तो आ गई -12, एक आ गई x - 18 इक्वल टू 0, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x की 18। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है -12 एंड 18, तो B इज द राइट आंसर।
तो देखिए आपने इसमें कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इफ द सेंटर, देखिए सर्कल से फिर एक क्वेश्चन आ गया, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2,0, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 6,0, तो अदर एंड आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो सर्कल जब ड्रॉ करा आपने तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका सेंटर है आपका O। O के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हुए हैं, 2,0, ठीक है। अब वन एंड आपका जो है वो है 6,0, एक एंड आपका, और दूसरा एंड आपका जो है वो आपको बताना है x2 y2 आपको बताना है। हमने एक कॉमन मान लिया ना। देखो जो मिड, ध्यान रखो बच्चों, जो आपका मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट या कोई भी जो बीच में जो पॉइंट आएगा उसको हम x और y मानते हैं, और जो एंड्स होते हैं ना किसी भी लाइन के जो एंड होंगे वो हमेशा आपके x1 y1 रहेंगे और x2 y2 रहेंगे। इसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा वो x, y मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपने अभी तक सीख ही लिया होगा काफी कुछ। तो आपको पता है यहाँ क्या लगने वाला है, आपका डिस्टेंस फार्मूला, वो सॉरी मिड सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्यों होगा, AO इक्वल टू क्या होगा, OB होगा ना। क्यों होगा, रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। तो जब रेडियस होगी तो आप यहाँ पर मिड सेक्शन फार्मूला लगाएंगे ना डायरेक्ट। क्या होता है मिड सेक्शन, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बिल्कुल। तो x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x1 क्या हो गया आपके पास 6, और आपको x2 की वैल्यू निकालनी है अपॉन 2, और मिड सेक्शन मिड पॉइंट आपका है 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 जब 4, 6 प्लस x2 और 4 माइनस 6 इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू आपके पास आ गई -2। -2 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, C वाला। तो C आपका जो हो गया राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह y2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y2 निकल जाएगा आपका, ये आप सीख ही चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी आपको मैंने बताया था, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, k की वैल्यू वाला ही है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 1 2 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले तो आपसे वो कह रहा है रेशियो निकालो, रेशियो भी पूछ रहा है और देन आपसे y की वैल्यू भी पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको k वाला कराया था। देखिए एक बार और सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन लेनी है, लाइन के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 1 2 और दूसरे कोऑर्डिनेट है आपके 2 3। अब आप देखिए आपको जो रेशियो निकालना है m1 m2 रेशियो निकालना है, और ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है इस लाइन को, ए बी को जो डिवाइड करता है वो पॉइंट P मान लेते हैं, और P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो P के कोऑर्डिनेट है आपके 8/5, y। अब आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी रेशियो निकालना होता है तो आप उस वाले कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं जो आपको गिवन है। तो आपके पास x की वैल्यू गिवन है 8/5, तो इससे हमारा रेशियो निकल जाएगा। और अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, देखिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x इक्वल टू हम जानते हैं m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8/5 है। m1 आपको निकालना है, x2 आपके पास कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, m2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये भी फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अपॉन कितना है आपके पास m1 प्लस m2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8m1 प्लस 8m2 इक्वल टू 2m1 प्लस m2। तो यहां आपके पास आ जाएगा 8m1 माइनस 2m1 इक्वल टू m2 माइनस 8m2। तो कितना आ गया ये 6m1 इक्वल टू माइनस के 7m2। तो यहां आपके पास रेशियो माइनस में आ रहा है, रेशियो तो माइनस में नहीं आना चाहिए। रेशियो माइनस में क्यों आ रहा है बच्चों, 8m1 प्लस 8m2, m2 आपके पास कितना है ये 1 2 2 3। कहाँ गड़बड़ करी है हमने, देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और x2 की वैल्यू आपके पास 2 है। m1 m2 2 हो गया, m2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे
तो हमने गड़बड़ कर दी है। हमने क्या करा है बच्चों, 8 की मल्टीप्लाई तो कर दी है पर 5 की नहीं की। हम दिमाग हमारा पता नहीं कहाँ रह गया जो हमने मल्टीप्लाई नहीं की। चलो एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से। तो कितना होगा ये 8m1 प्लस 8m2, हमने मल्टीप्लाई नहीं की 5 से, तो 5 की मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये हो जाएगा 2m1 और ये हो जाएगा। देखो बच्चों मुझे ये होता है कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट हमने देखा कि रेशियो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू माइनस में आ रही है रेशियो में, तो ये नहीं क्वेश्चन को बस करते चलो कैसे भी माइनस में लिया है। कॉन्सेप्ट सीखो कि रेशियो माइनस में नहीं आ सकता। तो अब ये हमने गलती अपनी चेक करी तो पता तो चल गया कि हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी। तो 10m1 हो गया ये, और ये आपका कितना हो जाएगा 5m2। तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखा करो, गलतियों से सीखा हमने भी। तो 8m1 माइनस 10m1, और फॉर्मूले जरूर उतारने, और ये बात ध्यान रखना है आपको 5m2 माइनस 8m2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2m1, और ये आपके पास आएगा माइनस के 3m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m1 रेशियो m2 की मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कैसे करा मैंने, 3:2 लिख दिया डायरेक्ट। कैसे लिखा, m1 के सामने क्या है 3, और आप ये देखो m2 के सामने कितना है 2, तो m1 m2 की रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3:2। m1 की जो वैल्यू होगी उसके सामने लिखी होगी इक्वल टू में वो 3 है, m2 के सामने 2 लिखा है, तो m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी 3:2। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आपने रेशियो तो निकाल लिया, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू भी कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। y का फॉर्मूला क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। m1 आपके पास है 3 मल्टीप्लाई x2, अरे 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 एक गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर y2 आएगा, y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ठीक है, तो y के ये हो जाएगा 3, y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 9 प्लस 4 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। तो y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई आपके पास 13 अपॉन 5। तो कितनी इजीली हम इन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे। बस आपको कंसंट्रेशन से इनको क्वेश्चंस को देखते जाना और करते जाओ मेरे साथ। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ABCD एंड ABCD के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCDA रेस्पेक्टिवली। PQRS जो है आपके मिड पॉइंट है इन साइड्स के। आपको शो दैट डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो ये जो मिड पॉइंट्स आपके पास गिवन है PQRS, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि उनके जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होंगे वो आपके बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। हमने रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें गिवन है हमारे पास ABCD, ABCD। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1, -1। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 6। सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 6 एंड डी के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास 3, -1। नाउ PQRS इनके मिड पॉइंट है, तो PQRS को हम मिड पॉइंट बनाएंगे। P जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है, QRS, और इन सभी मिड पॉइंट की हमें वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये कह रहा है इन PQRS को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए PQRS का अगर हमने ज्वाइन करा तो एक क्वाड्रिलेटरल बना, तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं, डायगोनल बना एक आपका PR और एक बना डायगोनल आपका SQ, तो ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं O पे। हम इसे मान लेते हैं कि O पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो O पे ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इसे आपको प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो AB आपको PQRS के मिड पॉइंट, आपको PQRS के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, वो P जो है वो मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पी के कोऑर्डिनेट हमने माना x कॉमा वाई, पी के कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए मैं हर बार आपको फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब आपको p के x की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा -1 प्लस -1, तो ये -1 हो जाएगा आपका -2 और x की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके -1। सिमिलरली y के लिए बात करेंगे तो y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1 प्लस 6/2, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 - 1 हो जाएगा 5/2। तो ये आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास -1 5/2। तो आप लिख लेंगे p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 5/2। नाउ सिमिलरली आप s के भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट। ये देखिए 3 और -1, तो कितना हो जाएगा 3 और -1 हो जाएगा आपका 2, तो 2/2 हो जाएगा, s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1। इसी तरह -1 आप निकाल के देख लेंगे, पेपर में दिखाएंगे आप करके, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये -1 और -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। सिमिलरली r के लिए आपके पास आ जाएंगे 3 और 3 6/2, तो ये हो जाएगा 3 -1 -6, तो ये होगा 5/2। u के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे -1 और 3, तो 2/2 1 और 6 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 तो 6 ही आ जाएगा आपके पास ये। तो इस तरह से आपने p q r s के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, अब आपको मिड पॉइंट दिखाने हैं, तो मिड पॉइंट किस तरह से दिखा सकते हो आप बताइए। अब आपको दिखाना है कि ये जो है पी आर और क्यू एस के जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अगर इनके मिड पॉइंट ओ के मिड पॉइंट सेम आ गए दोनों डायगोनल के लिए, तो ये बाइसेक्ट करेंगे, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस में भी देखा है। तो पी आर के मिड पॉइंट, अगर पी आर मिड पॉइंट ऑफ पी आर के मिड पॉइंट हम निकालते हैं, तो पी आर के मिड पॉइंट कितने हो जाएंगे, तो एक्स के मिड पॉइंट हो जाएंगे -1 प्लस 3/2, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2/2, तो 2/2 आ जाएगा आपके पास, एक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1। y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5/2 तो 5/2 हो जाएगा 10/2 मींस 5, और 5/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू भी आपके पास। फिर अब आपको करना क्या है, ये आपके पास मिड पॉइंट ऑफ पी आर आ गए, अब आप निकालेंगे एस आर के मिड पॉइंट ऑफ एस आर, एस आर के मिड पॉइंट आप जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2, तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 1, y की वैल्यू आ रही है आपके पास -1 प्लस 6/2 दैट इज 5/2। तो आपने क्या देखा, पी आर के मिड पॉइंट आ रहे हैं 1,5/2 और एस आर के मिड पॉइंट आपके पास आ रहे हैं 1,5/2। तो मिड पॉइंट अगर इनके सेम हैं, दोनों के मिड पॉइंट सेम हैं, तो फिर आप ये कह सकते हो इनके डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो आप ये लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड मिड पॉइंट ऑफ एस आर इक्वल, सो द बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने कितनी इजीली कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो डज x डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब आप बताइए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया, मैंने आपको y एक्सिस के बेस पे बताया था, ये x एक्सिस के बेस पे आ गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट a और b आपके वैल्यू है, और उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू है आपके पास 3,6 -12, -3। अब वो कह रहा है कि इसे x एक्सिस जो है वो डिवाइड करती है, x एक्सिस p पॉइंट हम मानते हैं, p पॉइंट पे डिवाइड, x एक्सिस इसे डिवाइड करती है, तो x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी पर y की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि x एक्सिस इसे डिवाइड कर रही है बच्चों, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपसे यहाँ सिंपली वो रेशियो पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ये y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0। तो मिड पॉइंट y का फॉर्मूला आपके पास होगा, मिड पॉइंट जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो m1 y2 m2 y1/2
तो आपके पास y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सॉरी m1 अपॉन यहाँ आएगा m1 प्लस m2। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया था, अब x एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होंगे, y के 0 हो गए। तो आपने सिंपली y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम जानते हैं भाई मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला से y इक्वल टू m1, ये फार्मूला हम जानते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। अब m1 आपको फाइंड आउट करना है, y2 की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस m2 आपको फाइंड आउट करना है, y1 की वैल्यू आपके पास है 6, नीचे है आपके पास m1 प्लस m2। तो m1 m2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -3 m1 प्लस 6 m2 प्लस 6 m2। तो अब देखिए इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3 m1 और 6 m2। तो ये आपको पता है m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो m1 के सामने 6 है तो 6 ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 3, 3 से 6 कटेगा तो ये आ जाएगा 2:1। तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2:1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 2:1 आपकी डी वैल्यू हो गई, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो डिस्टेंस बतानी है आपको। तो ये क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस बताने हैं आपको। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है -2 अंडर रूट 5 और माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 और -2 अंडर रूट 5 स्क्वायर। अब d आपके पास आ जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और अंडर रूट 5 का करेंगे तो हो जाएगा, देखो कैसे करें, -2 अंडर रूट 5। अब जब बाहर स्क्वायर होता है ना तो सब में बटेगा ये, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, अंडर रूट 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आपको आता होगा। फिर 20 प्लस इधर भी आपका 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √40। √40 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√10 यूनिट्स। सर एक बार ये भी बता देते हैं आप 2√10 कैसे आया। तो देखिए बहुत इजी होता है, 40 की अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 20, 2 से करेंगे तो ये आएगा 10, 2 से करेंगे तो ये आएगा 5 और बचेगा 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब देखो 2 2 के ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं 2 का तो एक पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बनेगा वो तो आ जाएगा बाहर, और जो इनका 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो ये चले जाता है अंडर रूट में। तो इस तरह से हम इनको लिख लेते हैं, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप पता चल गया। तो 2√10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो आप देख रहे होंगे बच्चों इन वीडियोस में जो मैंने आपके लिए पार्ट 1 लाया और पार्ट 2, इन दोनों पार्ट्स में आपके सभी तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, केस बेस भी, इसके अलावा आपके असर्शन रीजन, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में 2 पार्ट्स में हमने कवर करे हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो आप बताइए क्या आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे पेपर में। कई सारे पेपर से क्वेश्चन उठा के तब आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। फिर अब यहाँ हमसे क्या कह रहा है, एजर्शन की 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है आपका 0,2 विद द लाइन, ये लाइन आपको गिवन है। तो कह रहा है क्या 0,2 पे इंटरसेक्शन होगा इसका वाई एक्सिस के साथ। तो अरे आप इसे पुट कर दो ना, अभी तो हमने सीखा था। तो x की p के कोऑर्डिनेट आपके पास है 0,2, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी कोऑर्डिनेट में, तो लाइन में पुट कर दो। तो 3 × 0 प्लस 2 × 2 इक्वल टू 4, तो आपके पास आ रहा है 4 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये जो एजर्सन है वो सही है। ये जो p 0,2 होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस का इस लाइन के साथ। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो होगी वो 0,2 एक्स एक्सिस से 2 यूनिट होगी। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो लाइन है कट किसको करती हुई जा रही है सर बताओ। देखो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होगी, तो ये जो लाइन मैंने आपकी बनाई है एल लाइन, ये किसे कट करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को। कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट रहा होगा। अब ये बताओ मुझे इसकी दूरी वाई एक्स से कितनी है। तो सर एक्स से कितनी दूरी होगी, ये एक्स एक्सिस से दूरी होगी तो कितनी होगी, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी ना। नहीं आई बात समझ में।
देखो x और y आपका ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब एक लाइन क्रॉस करती भी जा रही है y एक्सिस को किसी भी y पॉइंट पे, तो इसके y से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? y को तो कट करती भी जा रही है, तो y से तो कोई इसकी डिस्टेंस नहीं आएगी, x से इसकी डिस्टेंस आएगी। तो x से डिस्टेंस कितनी आ गई है जो मैंने आपको बना के दिखाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी x से डिस्टेंस की, हो जाएगी y। अब अगर इसी का हम दूसरा लेते हैं, तो ये जो लाइन है कट किसे करती हुई जा रही है, इस बार ये कट करती हुई जा रही है आपकी x एक्सिस को। तो x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करती हुई जाएगी, तो इसकी दूरी किससे आ जाएगी, ये y एक्सिस से दूरी आ जाएगी। तो हमेशा जब भी आपको x एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो ये हमेशा किससे डिस्टेंस होगी, y से दूरी होगी। ये x एक्सिस के जो पॉइंट होता है ये हमेशा y से डिस्टेंस को दिखाएगा, और जो y एक्सिस का पॉइंट होता है ये हमेशा x से डिस्टेंस को दिखाता है। तो 0,2 है, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो x से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ -5, 3 and 5, 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find coordinate of the third vertex given that origin lies inside the circle। भाई बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, और आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो क्या हम इसे छोड़ के आ जाएंगे पेपर में? नहीं, हम इसको और अच्छे से करके जाएंगे। इस तरह के आप कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जरा समझो। सबसे पहले आपको दो इसने क्या करे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अब कह रहा है जो थर्ड वर्टेक्स है ना, वो गिवन आपको इतना है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और गिवन आपके पास है कि ओरिजिन लाई इनसाइड द ट्राइंगल। जो ओरिजिन है वो इनसाइड लाई करेगा ट्राइंगल के। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, जो ये कह रहा है मैं वही काम करता हूं बस। इसने कहा कि एक कोऑर्डिनेट आपका -5,3 है, तो -5,3 x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू 3 है, तो आपकी आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे -5,3। तो ये हमने माना a, ये पॉइंट हमने माना b, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट आपके हैं 5,3। तो 5,3 आपका जो लाई करेगा वो करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -5,3 ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो अब पॉसिबिलिटी बच्चों दो चीज की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और एक ये हो सकती है पॉसिबिलिटी जो है ये ट्रायंगल जो बने आपके ये अपर साइड में बने। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो बनेगा ये डाउन साइड में बनेगा ट्रायंगल। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, ऊपर वाले ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल या नीचे वाला बनेगा? सर हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। देखो गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द सर्कल, ये ओरिजिन जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। तो भाई ओरिजिन जो है इसमें क्या है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, क्या इसमें ओरिजिन आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है, इसमें ओरिजिन नहीं है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। तो नीचे वाले जो ट्रायंगल है आप देखेंगे तो ए बी, इसे मैं मान लेता हूं सी, तो ए बी सी के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। तो आपके पास जो आ जाएगा ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वही फॉर्म होगा अब आपका। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे, आपको निकालना क्या है, बेसिकली यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम ए और बी के मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपके पास आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -5। अभी मिड पॉइंट आपको पता ही मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, -5 + 5/2, x की वैल्यू आएगी आपके पास 0, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इसका मतलब है बच्चों जो ये लाइन है, जो c आपका जो कोऑर्डिनेट है, ये कहां लाई करेगा बच्चों, ये करेगा y एक्सिस पे लाई। देखो y एक्सिस पे क्यों आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर 3 दे रखी है मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट जो है आपका ये 0 हो गया, 0 3। तो c के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके कितने हो सकता है, c की x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, c के ये हो जाएगी आपके पास
0, a, इसे हम मानेंगे a। ठीक है, इसे हमने 0, a मान लिया क्योंकि ये जो लाई करेगा वो कहीं ना कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, x के कोऑर्डिनेट इसके 0 है। अब आप देखिए अब क्या करना है। अब आपका जो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो मुझे आप एक बात बताइए, तो ए बी इक्वल टू किसके होगा, ए सी के, और इसी तरह ये बी सी के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये बी सी के इक्वल भी होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं और ट्रायंगल में अगर जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से अगर मैं ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये जो लाइन होगी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। जो आपकी सी और इसे मान लेते हैं एम, तो सी एम जो है वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ए बी की। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब जो है आपके पास ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस है, सबके जो डिस्टेंस है वो आपके बराबर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 5 - 5, तो ये हो जाएगा 5 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 3, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 5 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का मीन्स हो गया आपके पास 110, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अब देखिए सिमिलरली BC में हम क्या करते हैं, BC के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो BC में जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 5 - 0 और 0 - 5, तो 0 - 5 कर दीजिए, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - a स्क्वायर, 3 a - 3 स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, AB और BC को इक्वली पुट करेंगे, AB और BC को, तो आपके पास आ जाएगा ये अंडर रूट 0 - 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस a स्क्वायर प्लस 9 - 6a इक्वल टू 10। अब आपको दोनों तरफ अंडर, यहां से अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर आपके पास आ जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस 9 - 6a इक्वल टू 100। तो अब आप सॉल्व करेंगे इससे, तो क्या आएगा, 25 और 9 हो गए आपके 34 a स्क्वायर प्लस माइनस ले लेते हैं -6a, 25 और 9 होगा 34 प्लस 34 माइनस 100 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। तो आपके पास a स्क्वायर माइनस 6a माइनस ये बचेगा आपके पास 66 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास जो इक्वेशन है वो है a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 66 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी होती है ना, माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, माइनस बी, तो माइनस बी आएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपके पास होगा 36 माइनस 4ac, ये हो जाएगा प्लस के 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास है 66, क्योंकि माइनस 66 से तो प्लस के 66 हो जाएंगे, अपॉन में 2 × 1, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 66 की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 24 और 4 6 24 और 2 26, तो 264 आ जाएगा आपके पास। 264 में आप 36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस 300। 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 10√3 अपॉन 2। अब आप देखिए, मुझे आप बताइए कि प्लस और माइनस हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे। x की 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। तो देखिए प्लस की तो नहीं ले सकते क्योंकि y आपका प्लस होगा तो ये x एक्सिस से अबव लाई करेगा, यहाँ पर जो होगा y पॉजिटिव होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये आपकी जो है x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे y आ रहा है, तो हम जो लेंगे c की वैल्यू माइनस में लेंगे। तो माइनस में कब आ सकती है, जब हम इनके बीच में माइनस का ही साइन लें।
तो हम जो है वो क्या लेंगे, नेगेटिव वाली, नेगेटिव वाई लेंगे। तो नेगेटिव वाई के लिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स लेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू में आएगा आपके पास 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं 10√3 अपॉन 2 लेते हैं। तो इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर ये बचेगा 3 माइनस 5√3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 5। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.7, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 8.5, 17 पंजे 85। तो ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 5.5। तो ये माइनस के 5.5 आपके x की वैल्यू आ गई, सॉरी a की वैल्यू आई है ये, या मैंने सब जगह ना, आप इसे सही कर लीजिएगा, a है ये, ठीक है, a कर दीजिएगा। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई माइनस के 5.5। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे माइनस 5.5 कॉमा 0, सॉरी माइनस 0 कॉमा माइनस 5.5। तो ये क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट और इजीली आपने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सीखा होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था, और आप बिलीव करिए जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं दोनों वीडियो में अब तक मिलाकर, ये दोनों वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी वीडियो को जरूर देखना, सभी चैप्टर की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप डेली एक एक वीडियो से भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं, तो आप काफी ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पेपर में बना पाएंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इन वीडियोस को जरूर देखा करिए।